BA सेकेंड ईयर संस्कृत, द्वितीय प्रश्न पत्र, वैदिक सूक्त मुक्तावली, वरुण सूक्त। वरुण सूक्त प्रथम मंडल, इसके देवता वरुण हैं और वरुण सूक्त 25वां सूक्त है। ऋषि शुनहशेप, कुल मंत्र संख्या 21 और छंद गायत्री। प्रथम मंत्र, यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि द्यवि द्यवि। देव वरुण यथा विशः ते यच्चित् हि व्रतम द्यवि द्यवि प्रणीमसि। उक्त मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें वरुण सूक्त में से लिया गया है। इसके देवता वरुण और ऋषि शुनहशेप हैं। इसमें गायत्री छंद के द्वारा स्तुति की गई है। ऋग्वेद में नैतिक व्रतों के स्वामी के रूप में वरुण देव का महत्वपूर्ण स्थान है। उपासक या भक्त वरुण के नियमों का उल्लंघन करते हुए अत्यंत भयभीत होते हैं। अतः यहाँ उनकी प्रसन्नता की कामना की गई है। शब्दार्थ, देव, हे कांतिमान वरुण, वरुण यथा जैसे, विशः प्रजा, ते तुम्हारे, यच्चित जो कुछ, ही भी, व्रतम नियम को, द्यवि द्यवि प्रतिदिन, प्रमिनीमसि हम तोड़ते रहते हैं। अर्थ, हे देव वरुण, जिस प्रकार संसार में प्रजाजन कभी प्रमाद करते हैं, उसी प्रकार हम भी तुम्हारे संबंध के जो कुछ नियम हैं, अर्थात तुम्हारे संबंधित जो नियम हैं, उनका प्रमाद से नाश कर बैठते हैं। टिप्पणी, यहाँ अध्याहार से यह अर्थ अंत में और जोड़ लेना चाहिए कि आप हमारे प्रमादों का परिमार्जन कर उस कर्म को पूर्ण अंगों वाला कर दीजिए। अर्थात हम तो प्रमाद करते हैं, लेकिन आप उन कर्मों को पूर्ण कर दीजिए। पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि इस पहले मंत्र का अर्थ अपने आप में अपूर्ण है, अतः इसके साथ दूसरे अगले मंत्र का अर्थ जोड़कर ही वाक्य का आशय पूरा होता है। अतः वे इस प्रथम मंत्र का अर्थ करते हैं, हे वरुण देव, यद्यपि हम अन्य सांसारिक मनुष्यों की भांति तेरे नियमों का उल्लंघन करते हैं, तथा इस अर्थ की संगति अगले मंत्र से करते हैं। प्रमिनीमसि क्रिया में प्र उपसर्ग तथा मिनीमसि धातु का रूप है। लौकिक संस्कृत में
धातु रूप के तुरंत पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होता है तथा इन दोनों के मध्य किसी अन्य शब्द की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु वैदिक संस्कृत में ऐसा नहीं था। वहाँ उपसर्ग और धातु रूप के मध्य अन्य शब्द भी आ सकते थे, जैसे कि यहाँ पर विद्यमान है। वरुण देव के नियम अत्यंत प्रसिद्ध हैं, इसीलिए उसके लिए प्रयुक्त होने वाले विशेषणों में धृतवृतः अर्थात वृत्त या नियमों को धारण करने वाला बहुधा प्राप्त होता है। प्रमिनिमसि क्रिया उत्तम पुरुष के बहुवचन की है। इसका कर्ता वयम छिपा हुआ है। इस धातु रूप के अंत में लगा हुआ मसी उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रत्यय है। ऋग्वेद में मसी और मस दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है, किंतु संस्कृत में केवल मस का प्रयोग रह जाता है। द्वितीय मंत्र। मा नो विधाय हतनवे जिहीलानस्य रीरधः मा हृणानस्य मन्यवे। जिहीलानस्य हतनवे वधाय नः मा रीरधः हृणानस्य मन्यवे मा। जिहीलानस्य अनादर करने वाले शत्रु के, हतनवे विनाशकारी, वधाय शस्त्र के लिए, नह हमको, माँ मत, मन्यवे क्रोध के लिए, माँ मत दो या प्रदान करो। प्रसंग। यह मंत्र वरुण सूक्त में से उद्धृत किया गया है, जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। इसमें शुनःशेप ऋषि गायत्री छंद में वरुण देव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि उनकी अपने उपासकों पर पूरी तरह से कृपा रहनी चाहिए, अर्थात वरुण देव उपासकों पर अपनी कृपा बनाए रखें। अर्थ। हे वरुण देव, अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी शस्त्र के लिए हमें मारणार्थ मत उद्यत करो। हमें क्रुद्ध हुए शत्रु के लिए भी मत दो, अर्थात शत्रु जो हमसे क्रोधित है वो भी हमारा विनाश नहीं कर सकें, ऐसी हम पर कृपा करो। टिप्पणी। इस मंत्र में आए हुए शब्द जैसे जिहीलान, हतनु, वध, हृणानस्य, मन्यो आदि से ये सब विशेषण हैं। अतः इनका अर्थ उपर्युक्त मंत्र में वरुण के लिए आए हुए विशेषण मानकर किया गया है, जो वैदिक मंत्रों की रूपकात्मक शैली का परिचायक है कि उन्होंने विशेषण का प्रयोग किया है और विशेष्य अर्थ कर्ताओं की इच्छा पर छोड़ दिया है। कुछ आचार्य इन विशेषणों के आधार पर इस तरह से अर्थ करते हैं, हे वरुण, निरादर करने वाले को दंड उसकी हिंसा है। निरादर करने वाले के लिए जो दंड है वो उसकी हिंसा है। हमको वह दंड मत दो, हम पर क्रोध मत करो। इस मंत्र का यह अर्थ भी किया जा सकता है कि हे वरुण, अनादर करने वाले का नाश करने वाले, तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले वध के लिए हम
यजमानों को वध का विषय मत बनाइए और क्रुद्ध हुए तुम्हारे क्रोध का पात्र भी हमें न बनाइए। झीलानस्य में अनादर करने के अर्थ वाली हेड धातु है वा कानच प्रत्यय है। यहाँ वैदिक संधि के अनुसार ल हुआ है। वेद में ड जब दो स्वरों के बीच में आता है तो ल बन जाता है। समाप्त। आज का गृह कार्य है वरुण सूक्त के प्रथम और द्वितीय मंत्र की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।